तो आप लोग को पता ही है कि ये जो वीडियो है ये है चर्चन पे आधारित। और जैसे कि मैं अपने घर में चर्चन करती हूँ, मैं जिस तरह करती हूँ ये मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। डियर फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम लोग चर्चन में एक दिन पहले ही सब कुछ यानी कि साफ़ सफाई करते हैं। हर व्यक्ति पूजा पाठ में 1-2 दिन पहले ही करते हैं, लेकिन ये जो नहाय खाए का जो दिन होता है ये बहुत ही ख़ास होता है। इस दिन हम लोग अरवा ही खाते हैं। अरवा यानी कि इसमें सात्विक भोजन करते हैं, जिससे कि इसमें मीट मछली या प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। उस दिन कच्चा चावल यानी कि अरवा चावल का ही खाना बनाते हैं, अरवा चावल बनाते हैं। उसके बाद कद्दू का सब्ज़ी बनाते हैं। और जिस तरह की एक छठ में करते हैं बस उसी तरह मैं करती हूँ। और बहुत लोग अब जिस तरह जिसके यहाँ होता है उस तरह करता है, लेकिन मैं उस दिन अरवा खाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले ही फ़ीवर हो गया था, और जैसे कि चेहरे पर घाव जैसा हो गया है मेरे होंठ के ऊपर। लेकिन जब नहाय खा के एक बाद यानी कि दूसरे दिन जिस दिन पूजा पाठ होने वाला था, यानी कि जिस दिन चौरचन था, उस दिन हमने सुबह उठ के सबके लिए चाय बना करके उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर खाना भी बनाया, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था। हालांकि चौरचन शाम को ही होता है, इसलिए उनको हमने स्कूल भेज दिया, क्योंकि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। और यहाँ स्नान करने के बाद जो भी घर का कार्य था वो पूरा होने के बाद मैं 12 बजे के बाद बैठी पकवान बनाने के लिए। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि चीनी को पहले घुलने के लिए डाल देती हूँ किसी बर्तन में, जिससे कि चीनी जो है वो घुल जाए अच्छे से। उसके बाद यहाँ मैं मैदा को छान रही हूँ, क्योंकि होता है ना बरसात के मौसम में मैदा हो या फिर आटा हो कुछ भी हो, इसमें थोड़े कीड़े पड़ ही जाते हैं, इसलिए इनको छानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इनको मैं अभी छान रही हूँ कि देख लेती हूँ कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से छान के उसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने सूजी भी डाला है, जिससे कि ये अच्छा स्वाद आए इसका। और मैं कुछ-कुछ चीज़ें अपनी मम्मी से ही सीखी हूँ, जो कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ। और फ्रेंड, पकवान तो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो पकवान नहीं बनाना चाहते, क्योंकि होता है ना छोटा परिवार है, जैसे कि मेरा परिवार बहुत ही छोटा है, और मेरे परिवार में अभी फ़िलहाल मैं ही एक महिला हूँ, मैं लेडीज़ हूँ, जो कि मेरे घर में एक भी अभी यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं है मेरे अलावा, तो इसीलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और मैं जैसे कि सासू माँ मेरी करती थी, हालांकि अब सासू माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जो भी हमें सिखा के गई हैं मैं उसी तरह से करती हूँ। और जैसे कि मेरा जो किचन का चूल्हा है उसमें मैं नहीं बनाती, बल्कि अलग से मैंने एक चूल्हे को रखा है, जिसमें कि पूजा पाठ का जो भी पकवान बनता है वो अलग से बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चूल्हे का पूजा करती हूँ। और ये जो पूजा पाठ है ये भी मैंने सासू माँ से सीखा है, हालांकि माँ को भी करते हुए देखा था। और जो भी सासू माँ हमें बता के गई हैं, बस मैं उस चीज़ को, उस नियम को अभी भी कर रही हूँ। जैसे मेरा पूजा पाठ होता है, यानी कि चूल्हे का जो पूजा होता है, प्रणाम करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले गैस जलाऊंगी, और थोड़ी देर मैं गरम इसको करूँगी, और उसके बाद इसमें तेल डालूँगी। फ्रेंड्स, इस दिन जो पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ, ये मेरी सासू माँ किया करती थी, और अब मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है तो इसलिए मैं ही करती हूँ। और इसमें है क्या, आपको सुबह से लेकर शाम तक सहना पड़ता है, और चाँद जैसे उगे उन्हें देख करके सभी लोग अर्घ डालते हैं, यानी कि उस जगह अर्घ डालने के बाद ही हम लोग प्रसाद लेते हैं, और पूरा फैमिली खाते पीते हैं। तो ये ऐसा है ये पूजा कि इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि जैसे हम लोग सोमवारी करते हैं, कोई ऐसा पूजा करते हैं जो कि पूजा करने के बाद हम लोग खा पी सकते हैं, ऐसा है। और यहाँ पर जो है ना मेरा पकवान बन के भी रेडी हो चुका है, और मैं आपको दिखा रही हूँ। और पकवान बनने के बाद जो भी बर्तन था, यानी कि पूजा का जो बर्तन है मैं अलग रखती हूँ, तो उसको मैंने साफ़ करके पहले ही हटा दिया, जो कि बच्चे उस चीज़ को जूठा ना करे, या फिर होता है कि उसमें जो भी लगा हुआ रहता है, अगर कोई जैसे कि
जानवर हो गया या फिर जैसे बिल्ली वगैरह हो गया, अगर उसे चट करते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए उससे अच्छा है इनको साफ़ सफाई करके रख देते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड करीब 4 बजे उन्होंने थाली सजाया, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर पाती। तो मैंने क्या किया कि इधर जो तैयारी थी मेरी, इधर मैंने कपड़े पहने, चुंदरी पहने, यानी कि सज धज के मैं तैयार हो रही थी। और मेरे हस्बैंड इतना काम करके उन्होंने रेडी कर दिया है, क्योंकि सबको मिलजुल के ही करना है और हम लोग कम ही लोग हैं, तो सब मिल के कर रहे हैं जो भी जिससे बन पा रहा है। मेरा बेटा भी हेल्प किया, और यहाँ पर मैंने एक दो पड़ोसी को भी बुलाया है। एक दो नहीं, दो ही हैं, बच्चे हैं बगल के, तो उनको बुला करके यहाँ पर मैं अब पूजा कर रही हूँ। मेरे ससुर जी हैं, और मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, पड़ोसी भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बस इतना ही लोग हैं। लेकिन ये पूजा संपन्न हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया, और सभी ने इसी प्रकार से अर्घ दिया। जैसे चाँद निकला इसी तरह अर्घ दिया हमने। और यहाँ पर जो है दही जो हम लोग जमाए थे उनको छछिया बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग दही जमाते हैं, तो उसमें भी अर्घ दिया जाता है। और ये जो थाली है उसमें भी हम लोग अर्घ डालते हैं। और मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगी हमारा परिवार खुश रहे और स्वस्थ रहे। साथ साथ जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले लोग हैं, भगवान करे उनके जीवन में भी बहुत सारी खुशी हो। और यहाँ पर पापा, मेरा छोटा बेटा और यह सभी मिलके अर्घ डालते हुए पूजा किए, और हम लोग सभी चले आए नीचे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है। सो थैंक यू।